आज की कहानी एक ऐसी लड़की पर है जिसने यात्रा को ही अपना करियर बना लिया। इन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत मुंबई से की और खास बात तो ये है कि वो बिना पैसे के ही अपनी यात्रा कर रही हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट लेकर जाती हैं। उनका कहना है कि वे ऐसे ही पूरे भारत की यात्रा करेंगी। तो आइए उनके इस यात्रा के बारे में उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एसीपी नेटवर्क में। मैं आपके साथ काजल। तो आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलाना चाहते हैं जिसने घूमने फिरने को ही अपना करियर बना लिया है। तो आइए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में कि उनकी जर्नी कैसी रही और आगे कैसी रहने वाली है। तो आइए बातचीत करते हैं उनसे। हेलो, हाय, आपका नाम? सरस्वती नारायण अय्यर। तो मैम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मेरे एंसेस्टर्स तमिलनाडु मदुरई से है और मेरा घर मुंबई में भी है। तो जैसे घूमना फिरना आपने प्रोफेशनल बना लिया इसको, हाँ। तो आपका इंटरेस्ट पहले से ही था, उसके बारे में आप क्या कहोगे? मुझे तो ट्रैवलिंग का पहले से ही बहुत शौक था और जैसे लोग कहते हैं ना कि इंडिया गर्ल्स के लिए सेफ़ नहीं है, तो ये एक वर्ड ने ना मेरे को इतना ट्रिगर कर दिया कि मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके उतना हार्डकोर ट्रैवलर बनो इंडिया में। एंड बीइंग एन इंडियन गर्ल, मैं चाहती हूँ कि मैं दिखूँ भी इंडियन ही। जैसे आजकल ट्रैवलर्स काफ़ी अलग अलग तरह के ड्रेसेस पहनते हैं और दिखते अलग अलग तरीके से, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कोई भी एंगल से अगर मुझे कोई देखे, बाहर से भी देखे या इंडियन भी कोई देखे, तो मुझे मेरा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ना पड़े, मैं इंडियन ही दिखूँ हर जगह पे। तो आपने शुरुआत कैसे की ट्रैवल की? क्या आपके पेरेंट्स ने अलो कर दिया था? हाँ, पेरेंट्स का खैर उनको पता ही था कि मुझे क्या करना है। मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा, भाई दोनों और भाइयों दोनों की शादी हो गई है, तो उन लोगों को पता था कि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है। और मैंने बीए ऑनर्स किया था, उसके बाद मैंने जॉब किया पॉलिसी बाज़ार में। तो जॉब करते वक्त मेरे घर वालों को पता था कि मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है जॉब में भी, बस टाइम निकालने के लिए मैं कर रही हूँ। बाकी मैं छुट्टियों में घूमती ज़्यादा थी और फिर कोविड आ गया। कोविड में तो वैसे भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो वर्क फ्रॉम होम करते करते मैं और घूमने लग गई। और फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन बहुत लोगों को देखा जो विदाउट मनी ट्रैवल करते हैं, नोमैडिक इंडियन, और फिर अफसार मलिक जो हैं वो भी प्योरली विदाउट मनी पूरा इंडिया घूम चुके हैं। तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया, उनको मैंने बताया कि मुझे भी ये चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो उन्होंने मेरे को बहुत टेक्निकली चीज़ें बताई कि आप कैसे घूम सकते हो और घूमने में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी। और वो लड़का है, मेल है, तो मेल पर्सपेक्टिव से उन्होंने जो जो हो सके उन्होंने वो सब किया। मैं यही फील्ड में फ़ीमेल ढूंढ रही थी कि कोई लड़की मुझे मिले जो ये काम कर रही है तो मैं उनसे सीख लूँ। मुझे कोई मिला ही नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो फिर यहाँ पे मेरा स्कोप ज़्यादा है, तो मैंने शुरू करा, अपनी यात्रा शुरू करी। और फिर अभी मैं मुंबई से कश्मीर की ओर जा रही हूँ। अभी तक मैंने कुछ पैसे खर्च नहीं किए हैं। इनफैक्ट मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि जितना कैश मेरे पास, मैं इमरजेंसी कैश लेकर चलती थी, अभी मैंने वो भी बंद कर दिया है। बिल्कुल कैश नहीं लेती हूँ। लिफ्ट लेते हुए दिन में 300 से 400 किलोमीटर ट्रैवल करती हूँ। और मेरे पास कैंपिंग टेंट है। मेरा ये यूजुअल बैग जो आप कैरी करते हो ना लैपटॉप के लिए, या फिर नॉर्मल बैग्स जो कॉलेज बैग्स होते हैं, वही बैग को मैंने अपना बना लिया है। इसमें मैंने एक एक्सटेंशन लगवा दिया था यहाँ पे और कैंपिंग टेंट लगा लिया है इसके अंदर। ये मेरा बोर्ड है, इसके पीछे लिफ्ट प्लीज़ लिखा है मैंने। तो रोड साइड पे जाती हूँ तो ये बोर्ड दिखाती हूँ और मैं उनको बता देती हूँ कि मैं भारत यात्रा कर रही हूँ। और यहाँ पे लिखा भी है महिला सशक्तिकरण यात्रा, यानी वुमेन एम्पावरमेंट जर्नी। तो हाँ, तो फिर जैसे आपको मनी की कोई दिक्कत नहीं आती और सेफ्टी सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप लिफ्ट लेते हो। हाँ। तो आजकल कैसे इतने हादसे सामने आ रहे हैं गर्ल्स को लेकर, ठीक है, तो क्या आपको फेस करना पड़ रहा है उन सबको? हालांकि मैं समझती हूँ कि नेगेटिव चीज़ें ही नेगेटिव को अट्रैक्ट करती हैं। तो मैं अभी तक इतने जर्नी में, खैर मिले रहेंगे बुरे लोग, बट मुझे कभी किसी में बुराई दिखी नहीं है। अभी कोई इंसान मुझे गलत नज़र से देख रहा है और मैं उनको बोल रही हूँ कि मैं लिफ्ट मांग रही हूँ और यहाँ पे यूट्यूब का लोगो है और फिर ये भी दिखा देती हूँ ऑल इंडिया ट्रैवल महिला सशक्तिकरण यात्रा। तो अगर उनके अंदर कुछ गलत रहेगा ना, वो चाहते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत करें, तो ये सारी चीज़ें ही उनको डरा देती है कि भाई ये ऑनलाइन कहीं डाल देगी तो हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से ही है ना, दिक्कत मुझे आई नहीं अभी तक तो मैंने फेस नहीं करा है। कुछ होगा तो फिर वो भी ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगी। मैं अभी ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें अफसार मलिक जी से सीख रही हूँ। मुझे बहुत चीज़ें ऑनलाइन कैसे पोस्ट करते हैं सब सिखा रहे हैं, तो वही सीखते सीखते मैं और व्लॉगिंग भी शुरू कर दूँगी।
तो अभी तक आप कहाँ कहाँ की यात्रा कर चुके हैं? मैंने तमिलनाडु पूरा घूम चुकी हूँ, महाराष्ट्र घूम चुकी हूँ, अभी तो गुजरात, राजस्थान, नई दिल्ली आ गई थी, फिर अभी ऐसे ही हिमालय की तरफ भी जाऊँगी कश्मीर के बाद, और फिर देन एक ब्रेक लूँगी, घर जाऊँगी, फिर रिटर्न आकर मुझे नॉर्थ ईस्ट भी कवर करना है। नॉर्थ ईस्ट की तो मुझे अलग से जर्नी कवर करनी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत ब्यूटीफुल है, मैंने जितना ऑनलाइन देखा है। तो ट्रैवल के दौरान आपको रहने की जो समस्याएं आती होंगी उनके बारे में आप बताओ। और रहने की समस्या है, जैसे अभी हर किसी का अपना अपना परसेप्शन होता है, किसी को बेड चाहिए होता है, किसी को एसी चाहिए होती है, किसी को फ़ैन चाहिए होता है। मेरा उतना बड़ा रिक्वायरमेंट नहीं रहा है, पहले से ही मैं फ्लोर पर ही, घर पे भी अगर देखोगे ना आप, मेरे पेरेंट्स को पूछ लो, मैं घर पे ही नीचे फ्लोर पे ही सोती थी, तो मेरा इतना ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट था ही नहीं पहले से। तो मैं अपना कैंपिंग टेंट है और उसको मैट को क्या बोलते हैं, रजाई है, सॉरी मेरी हिंदी उतनी ठीक नहीं है, तो वो रजाई नीचे डाल देती हूँ कैंपिंग टेंट के अंदर और वैसे ही सो जाती हूँ, ये बैग को अपना पिलो बना के। और मेरा कैंपिंग टेंट 2 पर्सन वाला है, तो दोनों बैग्स भी रह जाते हैं और मैं भी अंदर सो जाती हूँ। तो इनके यहाँ पे वैसे ही करा था मैंने। जैसे अब आप इस घर पर मौजूद है, तो ऐसे ही आप कहीं कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो ऐसे ही कोई घर मिल रहा है आपको जो आपको रहने दे? काफ़ी लोग मुझे ऑनलाइन सपोर्ट कर रहे हैं, जो इंस्टाग्राम में मैंने अपलोड किया था ना चीज़ें, मेरी यात्रा देखकर है ना, काफ़ी लोग मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाह रहे हैं और उनके यहाँ उनके घर पर भी बुला रहे हैं मुझे। बट मुझे ऐसे घर पे किसी के रेजिडेंस में रहना, जिससे इनके साथ मेरी अच्छी बन गई, अभी मम्मी जी के साथ, इनके साथ अच्छी बन गई, किसी के साथ नहीं बन पाएगी, तो मैं अपना बैकअप रेडी रखती हूँ। मैं किसी के घर तक जाती ही नहीं हूँ, मैं बोलती हूँ आपके घर के बाहर या आपके छत पे मैं अपना कैंपिंग टेंट लगा लूँगी, या फिर मंदिर मिल जाते हैं मुझे, मंदिर में, पुलिस स्टेशन में, या फिर पेट्रोल पंप के बाहर मैं अपना टेंट लगा लेती हूँ। तो अब आगे की क्या प्लानिंग है, कहाँ कहाँ तक आपको ट्रैवल करना है? और अभी तो मेरा ऑन रूट, कल मैं चंडीगढ़ से सरहंद निकलूँगी, फिर वहाँ से मैं जाऊँगी कश्मीर, कटरा जाऊँगी वैष्णो देवी के यहाँ, फिर वहाँ से श्रीनगर जाऊँगी, श्रीनगर घूम के होने के बाद मैं हिमालय जाऊँगी। हिमालय तो आपकी वहाँ पर रहने की, खाने पीने की क्या प्लानिंग है, कोई प्लानिंग की है? गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारा। तो मैम कोई आखिरी डेट है कि कब तक आपका जो ये ट्रैवल है खत्म? मेरे जर्नी का अंत नहीं है। अच्छा, तो आपको जर्नी करती रहनी है? हाँ, मुझे यात्रा करती रहनी है। मेरा तो मतलब मेरा फोकस इतना बन चुका है, अभी बहुत चीज़ें आप लोग भी ट्राई करते रहोगे, जहाँ पे मतलब एक टाइम के बाद इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, आप कुछ और डाइवर्ट करने के लिए, एस्केप होने के लिए कुछ और करते हो, मोबाइल चला लेते हो। अभी एजुकेशन में पढ़ाई कर रही हूँ, एक चैप्टर पढ़ लिया, तो बी चैप्टर जाते वक्त मुझे लगता है कि भाई बहुत हो गया, थोड़ा एस्केप, तो मुझे ट्रैवलिंग से कभी एस्केप करने का मन नहीं करा। तो आपने आगे के लिए क्या सोचा है? ट्रैवलिंग, अभी तो मैं ऑल इंडिया ट्रैवल कर रही हूँ, थोड़े दिन बाद मैं विश्व यात्रा भी करूँगी, यानी ऑल वर्ल्ड टूर के लिए निकलूँगी। सेम पैटर्न में बाई रोड ही मैं जाऊँगी, देखते हैं कैसा। हर राज्य की आप जर्नी कर रहे हो, हाँ। यात्रा कर रहे हो, तो आपने वहाँ की संस्कृति देखी होगी, खान पान देखा होगा, हाँ। तो उसके बारे में आप क्या कहोगे वहाँ के खान का? जैसे मैं अभी मुंबई से निकली थी, गुजरात आई थी, गुजरात में महसाना में मैं रुकी थी कौशिक भाई के यहाँ, तो वो मुझे देखकर, और अफसार मलिक जी भी वहाँ पे थे, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन करी, यानी अफसार मलिक जी ने कौशिक भाई को गुजरात टूरिज़्म डेवलप करने का आइडिया दिया, जहाँ पे वो खेत करते हैं, कौशिक भाई खेती करते हैं, और पूरा उनका घर जो है ना एग्रीकल्चरल लैंड है। तो अगर आप वहाँ पे जाओगे, जैसे सिटी लाइफ से अगर हम एग्रीकल्चरल साइड जाते हैं, तो वहाँ पे इतना खूबसूरत लगता है, और खाना वगैरह भी बहुत अच्छा था। और मैं रह रही थी एक घर पे, ना मैं कोई होटल में या कहीं पे रह रही थी, एक घर पे रह रही थी, तो घर पे जो एटमॉस्फेयर रहता है ना, मम्मी रहती है, बहन रहते हैं, भाई रहते हैं, वैसे ही मैं भी रही हूँ। और वो एक आइटम उन्होंने मुझे खिलाया था, डोंगरी नो शाग और बाजरी नो रोटला, इतना प्यारा लग रहा था यार वो खा के। और हम रोज़ घर के बाहर चूल्हा है, चूल्हे में खाना बनाकर वो लेकर, कम से कम 1 किलोमीटर के दूर पे खेती है उनकी, तो 1 किलोमीटर दूर हम लोग वो सर पे लेकर जाते थे खाना, और खेत में बैठ के खाते थे मचान के ऊपर, इतना मज़ा आता था। और वहाँ पे मोर, जैसे यहाँ पे बाहर कुत्ते घूम रहे हैं ना, वैसे वहाँ पे मोर घूमते थे, वो देखने में बहुत ब्यूटीफुल था। और फिर राजस्थान आई मैं, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, जो मुझे अविनाश भाई की मम्मी ने खिलाया था, बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा है कि मतलब इंडिया सेफ़ नहीं है, बिकॉज़ मैं ऑन रोड हूँ, हाईवे पे हूँ, और हाईवे पे हर तरह के लोग दिखते हैं। मैं गलत नहीं बोलूँगी
दिखते हैं अनसेफ है, बट मैं क्यों वो अनसेफ्टी देखूँ? मेरी जर्नी है कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो मैं उन लोगों के नेगेटिविटी में क्यों जाऊँ? मुझे तो अपनी पॉजिटिविटी दिखाकर बस लिफ्ट लेते हुए आगे बढ़ना है। इसी के साथ कैमरा पर्सन सूरज के साथ मैं काजल, एसीपी नेटवर्क। नमस्ते।